नमस्कार, भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। नोएडा की जेल में बंद यूट्यूबर और बिग बॉस विनर रहे एल्विश यादव को थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली है। एल्विश यादव पर से एनडीपीएस एक्ट हटा दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि मिस्टेक हो गई थी। मतलब ये कि अब एल्विश यादव को जमानत मिलने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। एल्विश का क्या कहना है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि नोएडा की अदालत में एल्विश यादव मामले की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कल के लिए ये सुनवाई टल गई है। इससे पहले खबर ये आई थी कि पुलिस की पूछताछ में एल्विश यादव ने सिंगर फजील पुरिया का नाम लिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो एल्विश यादव ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि ये सारी कहानी मनगढ़ंत है। इस पूरे मामले पर एल्विश का और क्या कहना है, ये जानने के लिए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता पीयूष राय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिग बॉस OTT 2 के विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को इसी जिला कारागार में रखा गया है और पिछले रविवार से वो लगातार इसमें बंद हैं। कहा जा रहा है कि उनके ऊपर तमाम ऐसे आरोप लगे हैं कि जो उन्होंने सांप की तस्करी की, सांप के जहर की सप्लाई की और कई ऐसी चीज़ें और कुछ भ्रांतियां भी फैली हैं जिस वजह से उनका अरेस्ट हुआ है और इस कारागार में उनको रखा गया है। अभी खबर ये आ रही है कि उनकी बेल की प्रक्रिया के लिए उनके वकील लगातार लगे हुए हैं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में उनकी बेल भी हो जाए। अब एक एंगल ये भी आ जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार कुछ ऐसे पक्षों को दिखा रही है कि एल्विश यादव ने ये कबूल कर लिया है कि उन्होंने ये सप्लाई की, वो सांप का जहर तस्कर करते थे, वो कुछ ऐसे लोगों से जुड़े थे जो इन सब कामों में संलिप्त थे। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं, जो एल्विश से जुड़े हुए हैं, जो परिवार से और वकील से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि एल्विश ने ऐसा कुछ स्वीकारा नहीं है। ये सारी ऐसी कुछ बातें हैं जो अभी आगे खुल के सामने आएंगी, धीरे धीरे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में सामने आएंगी, जब उनके वकील ये सब पक्ष रखेंगे और कोर्ट का फैसला आएगा कि क्या इस मामले में कितनी सच्चाई है। लेकिन अभी हम बता दें कि इस कारागार में उनको रखा गया है और खाने पीने के सारे वैसे तो इंतजाम हैं, लेकिन उन्होंने कुछ समय से खाना पीना कम कर दिया है, स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन भी हुआ है। तो उनके दर्शकों के लिए हम बता दें कि कुछ ऐसी घबराने वाली स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कुछ कंडीशंस पहले से उतरी हैं। लेकिन अभी जो कोर्ट में जो बेल अप्लाइड है, हो सकता है बेल जल्दी मिल जाए और इसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी, जैसे NDPS एक्ट जो लगा था उनके ऊपर, वो पुलिस ने वापस ले लिया। कहा जा रहा है किसी क्लैरिकल एरर की वजह से वो लग गया था और अब वो हट गया है। तो देखने वाली बात यह है कि ऐसे कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो गलती से लग गई, या किसी पॉलिटिकल क्या कोई मोटिव भी था, या कुछ लोग लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें समय के साथ आपके सामने आएंगी। एल्विश मामले में उनके वकील का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त OTT विनर एल्विश यादव का मामला इस समय सुर्खियों में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नोएडा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश भाटी हैं। अध्यक्ष जी, आप एल्विश के वकील भी हैं, अभी क्या लग रहा है, क्या मामला चल रहा है कोर्ट में, क्या अपडेट है? देखिए, एल्विश को जिस प्रकार पुलिस ने फंसाया है वो बहुत ही गलत है। हम उसके बिल्कुल साथ नहीं है। ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका सब देख लेती है। एल्विश पर जो आरोप लगाए थे उसमें एक सेक्शन है, उसको भी कल न्यायालय द्वारा रिमूव कर दिया गया है। जमानत की आज की तारीख थी, आज जज साहब किसी अन्य कार्य से व्यस्त थे, आज सुनवाई हो नहीं पाई है। कल फिर 12:15 सुनवाई है। एल्विश की जहाँ तक उम्मीद है कल न्यायपालिका कंसीडर करेगी, उनकी जमानत स्वीकृत हो जाएगी। रहा पुलिस का पक्ष, पुलिस ने जो भी पक्ष रखा है बहुत आधारहीन है, बहुत ही आधारहीन है। एक स्टार को इस प्रकार से उसके सम्मान के साथ खेलना, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ और मैं यही न्यायालय में अपना अनुरोध करूँगा, प्रेयर करूँगा, उसे जल्द जल्द छोड़ा जाए। उमेश जी, ये भी सामने आ रहा है कि नोएडा पुलिस का कहना है कि NDPS एक्ट जो आप बता रहे थे हटा लिया गया है, उसको पीछे ये तर्क दिया गया कि वो क्लर्कियल मिस्टेक है, गलती से हो गया। देखिए, कोई क्लर्कियल मिस्टेक नहीं थी, सिर्फ चूँकि थाना पुलिस का ही होता है, कलम भी उनकी होती है, कुछ भी लगाएं कुछ भी हटाएं, कोई इस प्रकार का आरोप ही नहीं था। जो भी धाराएं IPC, वन्य जीवन, NDPS एक्ट में लगाई हैं, सब उन्होंने अपनी मनगढ़ंत लगाई हैं। कोई किसी प्रकार का आरोप एल्विश यादव पर नहीं है। अभी जो NDPS हटा दिया गया है, तो अभी कौन कौन सी धाराएं हैं जो एल्विश पर अभी हैं? एल्विश पर IPC की 2 धाराएं लगाई हैं, वन्य जीवन अधिनियम की लगाई हैं, जिसमें उसको सांप के साथ जो फोटो वायरल हो रहा है वो लगाया है, और NDPS एक्ट का लगाया है। पहली बार तो पुलिस ने प्रयास किया कि विष के साथ लगाया जाए, फिर दोबारा उसके साथ कुछ और लगाने का प्रयास किया। चूँकि हमारा पक्ष मजबूत है, हमने पक्ष मजबूती से रखा और न्यायालय को देखते हुए पुलिस ने अपना आपको बैकफुट पे लेके गई। नहीं, स्वयं तो उसको अच्छे से फंसाना चाहती थी। और मैं फिर बताने देना जो एल्विश यादव पूर्णतः निर्दोष है।
उमेश जी, कई तरह की सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न चैनलों में खबरें आ रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे कि जो आधारहीन है और कुछ भी दिखाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आप मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया का काम है सही तक पहुंचना। किसी न किसी रूप में सही जरूर निकल के आता है। जैसा कि अब एलवीस यादव में आ रहा निकल के, धाराएं लग रही हैं, कोर्ट हटा रहा है, पुलिस खुद धाराएं एनडीपीएस में जा रही है, फिर विड्रॉ कर रही है। ये सिर्फ मीडिया की वजह से ही पुलिस इसको नहीं तो अन्यथा किस प्रकार के कैसे आरोप में बंद कर देती यदि मीडिया ना होती। आप सीनियर एडवोकेट हैं, आप तमाम मामले देखते रहते हैं, आपको क्या लग रहा है इस केस में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है एलवीस के? बदनाम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एलवीस यादव, उसने बिग बॉस जीता है, वो एक स्टार है, उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसको बदनाम करने की साजिश है और उसके पीछे कोई नहीं है। एक मामला और आ रहा है, सूत्रों का कहना है कि जो एफआईआर जिन्होंने दर्ज कराई है, जो 2 लोग हैं, उनके पीछे भी ये कहा जा रहा है कि वो लोग कई इस तरीके के सेलिब्रिटी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराते हैं, फिर बाद में मैनेज कर। इस पे आपको क्या लगता है, ये सही मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, पर इतना कहना चाहूँगा जो सेलिब्रिटी होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो ये एक्सटॉर्शन के प्रयास माने जाते हैं। अमूमन पहले भी हुआ है ये, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है वो अपनी छवि बचाने के लिए किसी न किसी रूप में सामने वाले को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता है, किसी भी रूप में। हो सकता है उस रूप में वो लोग कुछ अनुचित लाभ प्राप्त करना चाह रहे हो। एक चीज़ और सामने आ रही है कि जेल में उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया, अंडा सेल जिसको आम भाषा में बोलते हैं, उसमें रखा गया है। कई तरह की ये भी खबरें आ रही। तो आपकी मुलाकात हुई थी, या अगर आप कल कोर्ट में जाते हैं सुनवाई के दौरान, अगर वेल नहीं मिलती है किन्हीं कारणों से, तो क्या आप कोर्ट से मांग करेंगे कि उनको सामान्य बैरक या कुछ अन्य सुविधाएं, चूँकि वो खुद एक स्टार हैं? देखिए, सबसे पहले तो कल बेल ही हो जाएगी इसमें, इससे अलग मैं कुछ भी कहना नहीं चाह रहा। बेल हो जाएगी इसमें। कोई भी सारी जो धाराएं लगी हैं सब 7 साल से नीचे की भी है, जिनमें पुलिस 41 का नोटिस देकर छोड़ सकती थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक साइटेशन, एक विधि व्यवस्था पास की थी जिसमें 7 साल से नीचे वाले अपराधों में साइन करा के नोटिस देकर मुलजिम को छोड़ा जा सकता। मगर पुलिस ने ज़बरदस्ती एक ऐसी धारा लगाई जिसमें 10 वर्ष की सज़ा, जिसको पुलिस उसने न्यायालय ने हटा दिया है। अब आसान है, कोई बेल ना होने का कोई आधार नहीं है। तो उमेश भाटी जो कि एलवीस यादव के जो एडवोकेट है, उनका साफ तौर से मानना है कि एलवीस यादव को फंसाया गया है, किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, और इसमें नोएडा पुलिस की जो कारगुजारियाँ हैं वो भी सामने आ रही हैं। और इनका ये भी कहना है कि कल माननीय न्यायालय में एलवीस यादव की जमानत याचिका है, उस पर उनको बेल 100% मिल जाएगी। कैमरामैन आकाश के साथ नीतीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, ग्रेटर नोएडा। सुना आपने, यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एलवीस यादव के वकील का कहना है कि वो निर्दोष है। अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि मामले का सच आखिर है क्या। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।